दिल्ली में 5 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी चुनाव तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। वो नया चेहरा कौन होगा? क्या दिल्ली के लोगों को बस में मुफ्त सफर और 200 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ मिलता रहेगा? ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली की जनता जानना चाहती है। और किन मुद्दों पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? आम आदमी पार्टी का सियासी प्लान क्या है? चलिए जानते हैं। जेल से बाहर आने के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो जेल से लौटने के बाद अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें दोबारा चुनकर नहीं बिठाती। केजरीवाल का कहना था कि चुनाव तक आपका कोई अन्य विधायक नया मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल की ही राह पर मनीष सिसोदिया भी निकल पड़े हैं। उन्होंने भी सरकार में मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया है कि अगर दिल्ली की जनता मेरी ईमानदारी पर मुहर लगाएगी तभी मैं डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। चलिए अब मुद्दों को जानते हैं जिस पर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पहला मुद्दा, केजरीवाल भ्रष्ट है या ईमानदार? इस मुद्दे का नैरेटिव खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्धारित किया है। रविवार 15 सितंबर को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यदि वह ईमानदार है तो उन्हें वोट दे, वरना ना दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 2020 में उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा था कि अगर उन्होंने काम नहीं किया है तो वोट ना दे। अब वे इसी तर्ज पर कह रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो वोट मत दे। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में हर घर में जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर केजरीवाल ईमानदार है का हैशटैग भी लॉन्च किया है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी भी केजरीवाल की ईमानदारी पर ही हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दिया है, उन्हें संविधान के अधिकार के तहत जमानत मिली है। दूसरा मुद्दा, फ्री शिक्षा का होगा जिसका चेहरा मनीष सिसोदिया होंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ ही चुनाव के समय तक मनीष सिसोदिया ने भी कोई सरकारी पद नहीं लेने का निर्णय किया है। सिसोदिया ने कहा है कि वे भी जनता के बीच जाएंगे और पूछेंगे कि क्या अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना कोई अपराध है। यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें 17 महीने जेल में क्यों रहना पड़ा। आम आदमी पार्टी शिक्षा व्यवस्था को एक प्रमुख मुद्दा बनाकर चुनाव को 2020 के दिशा में वापस ले जाना चाहती है। पार्टी के अनुसार सिसोदिया के नेतृत्व में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। सिसोदिया के शिक्षा मंत्री रहते उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं जहां गरीब बच्चों को आसानी से शिक्षा मिल सकती है। तीसरा मुद्दा, दिल्ली में पानी और फ्री बिजली का। आप मुख्यालय में रविवार को अपने भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे का कई बार जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर कंडीशन लगाने में न तो एलजी और न ही केंद्र ने कोई कमी की, लेकिन मैंने आपके काम नहीं रुकने दिए। केजरीवाल रहे या ना रहे, आपकी सरकार में दिल्ली की जनता को फ्री पानी और फ्री बिजली मिलता ही रहेगा। 2014 के बाद से ही इन दो मुद्दों के सहारे आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाकर रखी है। सीएसडीएस के मुताबिक 2020 के चुनाव में 66% लोगों ने कहा था कि उनके बिजली बिल में या तो कोई कमी आई है या जीरो आया है। इस तरह 71% लोगों ने कहा था कि दिल्ली में अब पानी की सप्लाई पहले से बेहतर हुई है। चौथा मुद्दा, नेताओं पर एजेंसी की कार्रवाई का। दिल्ली के चुनाव में केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई भी एक प्रमुख मुद्दा बनेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए पिंजरे में बंद तोता शब्द का इस्तेमाल किया था। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठाने में लगी है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि नेताओं पर ऐसे मुकदमे लगाए जा रहे हैं जो आमतौर पर आतंकवादियों पर लगाए जाते हैं। आपने हालिया लोकसभा चुनाव में भी केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। पांचवा और सबसे बड़ा मुद्दा, सिंपैथी का। किसी भी चुनाव में सिंपैथी सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। आम आदमी पार्टी की कोशिश केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में डालने के मुद्दे को सिंपैथी में बदलने की है। आपको बता दें, दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि केजरीवाल की पार्टी का कहना है कि चुनाव में महाराष्ट्र के साथ नवंबर में ही कराए जाए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस चुनाव में क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्ट्रीट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।